मथुरा ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल मतलब एक कविता मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पिछले 3 साढ़े 3 वर्ष पहले रची थी। वो मैं सुनाने का प्रयास माननीय जी को कई बार कर चुका हूँ और कल भी मैं माननीय जी से कल मंदिर में मिला था, तो समय का अभाव है, मैं समझ सकता हूँ उस बात को। पर मेरी भी जिज्ञासा है कि अगर एक बार वो सुन लें उस कविता को, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा संदेश इस देश में उस कविता के माध्यम से जाएगा। तो क्या क्यों सुनाने में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो देखिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं मिल पा रहा है कविता सुना पाने का और मैं समझ सकता हूँ कि भाई प्रदेश की ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी माननीय जी जिस स्तर से निभा रहे हैं उस स्तर से मुझे नहीं लगता आज तक कोई निभा पाने में सक्षम हो पाया है। हो पाए हैं पर एक अपना मानक माननीय जी का अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए है। तो वो हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, तो हो सकता है उन्होंने कविता को इतना प्रायोरिटी ना देकर पहले जनता की सेवा को प्रायोरिटी दी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे 5-6 बार मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई, मैंने अपना रखा विषय उनके आगे, तो उन्होंने हर बार बोला कि भैया अभी कविता का समय नहीं है, बाद में सुनाना। ये बात। तो हमारे वहाँ महोत्सव हुआ था, गोरखपुर महोत्सव, हाँ, जिसमें हमें लगता है सारे कलाकारों को एक हाँ। मौका दिया जाता जी, है। जी। क्या उसमें आप नहीं जाना चाहें? एक्चुअली मैं ये गोरखपुर महोत्सव के सूचना मिलने के बाद ही यहाँ आया था। लगभग 6 या 7 तारीख को मुझे गोरखपुर महोत्सव की सूचना एक पत्रकार बंधु द्वारा मिली थी। तो मैं तुरंत लखनऊ में माननीय जयवीर जी मंत्री जो हैं सांस्कृतिक मंत्रालय के, उनसे मैं मिला था। तो एक पत्र भी जो मैंने उनसे स्वीकृत करवाया था कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कविता रची है। तो वो पत्र लेकर मैं यहाँ आया था, माननीय जी ने उस पे मोहर भी अपनी लगाई थी। तो हर्षवर्धन जी से मैं उपाध्यक्ष जेडीएस से मिला उस पत्र को लेकर, तो उन्होंने उस तुरंत वो पत्र देखकर मना कर दिया कि मैं जो है आपकी कविता नहीं करा पाऊँगा जो। कविता है जो आप मुख्यमंत्री जी को सुनाना चाहते देखिए हैं? कविता तो थोड़ी 4 साढ़े 4 मिनट की उसकी ड्यूरेशन है, पर अभी प्रेस के माध्यम से पूरी सुना ना पाना शायद आप कहें तो मैं सुनाऊँ। पर मेरा कुछ लाइनें। कुछ लाइन्स मैं सुना दूँ। जब मेरे गुरुजी ने जब पदभार संभाला था इस सत्ता का 2017 में मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे विराजे थे, तब से मैं कहूँगा कि जब डोल उठे थे सिंहासन गुंडों की निर्भय टोली के, लद गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख में चोली के, खत्म हो गए खेल सभी खूनी खंजर की होली के, फिर बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के, फिर बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। गुंडों ने घुटने टिका दिए, गुंडों ने घुटने टिका दिए घबराकर वर्दी के आगे, कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश कुछ वापस जेलों में भागे, और मिल गई जमानत उनको भी वापस करने की अर्जी थी, मिल गई जमानत उनको भी वापस करने की अर्जी थी, और भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। क्योंकि बीते 3 साढ़े 3 वर्ष एक बहुत लंबी अवधि होती है और ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अगर कुछ अपना मेरा कोई मोटिव रहता है या मैं कोई सपना देखता हूँ, तो वो बस यही रहता है कि मैं योगी जी को मैं एक कविता जो मैंने रची है वो सुना दूँ जो है। तो उस कविता को मैं जब नहीं सुना पाया और लगभग आधी भाजपा इस बात से परिचित है कि ये एक व्यक्ति जो है माननीय जी के ऊपर कविता लिखा है और ये उनको सुनाना चाहता है। तो जब वो मैं कविता नहीं सुना पाया तो लोग मुझे डिमोटिवेट करते हैं कि तुम वहाँ से दिमाग हटाओ, कहीं और दिमाग लगाओ अपना, वो कविता नहीं सुना पाओगे। तब मतलब उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग भड़काने वाले भी होते हैं कि भाई तुम पार्टी बदल दो, तुम अखिलेश यादव जी के पास चलो वो अच्छा लिखेंगे, वो तुम्हें सलाह वो जगह दे देंगे लिखने के लिए, योगी जी के खिलाफ एंटी लिख दो। मैंने कहा भाई मैं इंसान हूँ, जानवर हूँ। तब मैंने कहा कि आँख मूंद कर बैठेंगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, और हाथ पकड़ लेंगे तो फिर दिव्य बनाकर छोड़ेंगे, और गुरु की गुरुता पर किंचित संदेह नहीं करना, अरे गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। तो अगर मैं उस महामानव को अगर अपना मान रहा हूँ, तो वो भले ही मेरी कविता जीवन भर ना सुने, तो मेरा कोई भी ऐसा कार्य करने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो मेरी आत्मा में बसे हुए हैं ना।